बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोग पता है एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम होना तय है, लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि जो आप लोग कई सारे लोग थे कह रहे थे कि 25 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा था 25 तारीख को नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैंने ये कह दिया था कि 25 का 30 तक भी मुश्किल है आना, और आप लोगों कई सारे लोगों ने नहीं माना था, लेकिन फिर वो ऐसी बात बिल्कुल 100% हुई। अब मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिएगा, बात सुनिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल मेरी बातों को मानते जाइए, क्योंकि मैंने कहा है अगर आपको सिलेक्शन पाना तो मैं जो आपको कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप अपने मन का चलाएं और फिर मैं कुछ करूंगा आप कुछ ना करें, और अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मैं देखूंगा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्स देंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग ये समझिए आपकी मैं 2 महीने में आराम से अच्छी तैयारी करवा दूंगा। आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। पहले लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसा कि एसएससी जीडी में जो हिंदी समान हिंदी 2015 में जो एग्जाम हुआ था, जैसे कि आप सभी लोग पता है कि 2015 में जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो जो समान हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे 25 क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है रीजनिंग, जीएस, हिंदी और आपका मैथ, इसमें 25-25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए मैं आज हिंदी के क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं आज डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको पता भी लग जाएगा कि कितने आप लोग कर पा रहे हो। देखिएगा 25 क्वेश्चन होंगे, आप कम से कम अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है हिंदी कभी भी, तो आप कम से कम 25 में 15 तो आप लोग सही कर ही लें, क्योंकि कुछ ऐसे 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप अगर पढ़ेंगे भी नहीं तब भी आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको आएगा। वैसे तो मैं ये कहूंगा अगर आपने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी तो आपको 20 कम से कम क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप करो क्या, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब मैं करवाऊंगा तो आपको करना है, जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आप अपने मन में सोचोगे, आंसर टिक करोगे मन में, और फिर ये देखो कितने आपने सही किए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर मेरे इतने सही है, मेरे इतने गलत हैं। और आप लोग ग्रुप में भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप दे दिया, वहां पे जुड़ जाइए। और मैंने एक यूट्यूब चैनल भी एक दूसरा बनाया है जिसमें एसएससी जीडी जुड़े हुए कई सारे मैं वीडियो डालता हूं, जिसमें मोटिवेशनल वीडियो, मतलब जो सिलेक्टेड होते हैं, जो जब वहां पे जॉब करने गए कैसा क्या माहौल है, वो सारी चीजें, जिससे आपको देख के अच्छा भी लगेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, वो सारी चीजें करते रहिए। चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, जो हिंदी पूछे गए थे 25 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो आपका क्वेश्चन जो पेपर है, ये आपको जो हुआ था एग्जाम हुआ था, आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 2015 में हुआ था। ठीक है ना, आपको अक्टूबर में हुआ था लगभग शायद। ठीक है, मैं आपको देख के बता देता हूँ, इसमें मैंने लिखा था कहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ी, लेकिन ये अक्टूबर में हुआ था 2015 में। ठीक है, संडे के दिन, सॉरी हाँ, ये 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2015 को ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आप ये सोचिए कि आप एग्जाम देने आए हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। आप लोग करिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर मेरे साथ। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, भगवान कृपा से मूक भी डैश डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, भगवान की कृपा से, मतलब भगवान की अगर कृपा लग जाए, कोई हो जाए भगवान कृपा से, तो मूक मतलब क्या होता है, मूक का मतलब होता है चुपचाप, जो बोल ना पाता हो। ठीक है, मूक का मतलब जो बोल नहीं पाता है, तो मूक भी क्या हो जाता है, इसका मतलब मूक का कुछ अपोजिट होगा। ठीक है ना, हम नहीं कहते कि कोई सीधा आदमी भी ऐसा हो जाता है, इसका मतलब क्या खतरनाक हो जाता है। तो मूक का ऐसा क्या होगी, जो बोलने वाला हो, तो इसका मतलब हो जाता है बाचाल। क्या हो जाता है, बाचाल हो जाता है। ठीक है, मूक का मतलब बोलने लगता है। ठीक है, बाधिर का मतलब होता है जो सुन ना पाए, तो ऐसा मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है। विज्ञ अभिज्ञ मतलब ये कोई जानता हो जो सब कुछ, अभिज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो, तो यहाँ से ऐसा कुछ यहाँ से फिट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, इसका आंसर आपका ये हो गया कि जो आपका बाचाल हो जाता है। क्या हो जाता है, बाचाल। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन जो आया, सिंपल क्वेश्चन है, अथक परिश्रम और सतत डैश सीमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चरम। देखिए अब यहाँ पे क्या आया, अथक परिश्रम मतलब लगातार, मतलब बिना थके मेहनत करना। ठीक ना, सतत क्या, सतत क्या करना, सतत यहाँ पे देखिएगा जैसे लिखा है मनमानी, ये खैर गलत है यहाँ पे, जैसे कि डी ऑप्शन में ये देखो लिखा है, यहाँ पे देख मनमानी व्यवहार, ये ठीक है, ये गलत है। सब व्यवहारिक भी गलत है, अव्यवसाय भी गलत है। यहाँ पे आपका जो व्यवसाय लिखा हुआ ये सही है। ठीक है ना, सतत व्यवसाय करते रहिए, मतलब कार्य करते रहिए। ठीक है ना, प्रयास करते रहिए, तो इससे आपको क्या होगा, आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जैसे कि हिंदी में आता है, ये एक क्वेश्चन आएगा, ये देखिए, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी कह सकते हो। हैजा एक डैश रोग है, कैसा है, तो ये संक्रामक रोग है। कैसा है, संक्रामक रोग। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे साइंस की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे, क्यों, यहाँ पे कोई संक्रामक, और यहाँ पे देखो जैसे कहता है वायरस डिसीज जो होती, वायरल डिसीज होती है, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, जीवाणु नहीं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। खैर तो आप समझ जाओ, क्योंकि देखिए अतिक्रमण हो गया, या आक्रामक हो गया, अक्रामक हो गया, ये ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिएगा अब यहाँ पे क्या लिया, क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। कहाँ पे पूर्ति करनी है वो देखिएगा। ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दिखाते हैं आपको हम। ठीक, ये देखिए
यहाँ पे जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से, ये देखिएगा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ये खाली स्थान, फिर आपका ये खाली स्थान, फिर आपका ये खाली स्थान, फिर आपका ये खाली स्थान, ठीक है। अब बात आती है खाली स्थान कैसे भरे, क्या करें, देखिएगा ध्यान से। डैश मानते हैं, कौन मानता है ये देखिएगा। ऑप्शन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, चौथा देखो, चौथा कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सहारा, माध्यम, उद्देश्य, औजार, ठीक है ना। यहाँ पे मानते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कुछ छूट गया यहाँ पे, समझे, मानते हैं थोड़ा सा कुछ छूटा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ छूटा है पेपर में। एक बार मैं पेपर देख लेता हूँ, कुछ क्या पूरा पेपर लिखा था मैं देख लेता हूँ, ठीक है, शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को एक शिक्षा मात्र, ठीक है ना, तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को एक शिक्षा मात्र डैश यहाँ पे, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। क्या था यहाँ पे, कुछ लोग लिखा था, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र क्या मानते हैं, ये पूछा गया था, ठीक है। शिक्षा का एकमात्र क्या मानते हैं, सहारा, माध्यम, उद्देश्य और औजार क्या मानते हैं, तो सहारा, ठीक ना, सहारा मानते, ज्ञान प्राप्ति को शिक्षा का क्या मान लेते हैं, सहारा मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, कुछ लोग, ये है। अब डैश दूसरा क्या आता है, देखो दूसरी लाइन में क्या लिखा है, ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़ें, ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा वही मानते हैं, अन्य कुछ ना करें, तभी उनके ज्ञान में डैश होगी, क्या होगी बताइए, तभी उनके ज्ञान में क्या होगी। ऐसे लोग जो क्या मानते हैं, सिर्फ पुस्तक पढ़े और कुछ ना पढ़े, ठीक है ना, तभी उनके ज्ञान में क्या होगी बताइए। अब यहाँ पे आती है पूर्ति, उपलब्धि, अभिवृद्धि या प्राप्ति, तो उनके ज्ञान में क्या होगी, अभिवृद्धि होगी, मतलब वृद्धि होगी, बढ़ेगा, मतलब अगर पुस्तकें पढ़ोगे तभी आपके ज्ञान में क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिएगा। देखो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा शायद आपको, लेकिन आप लोग देखिए जरूर, ठीक है, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। अब आता है, ठीक है, दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य डैश कमाने के योग्य नहीं हो सकते। कुछ लोग क्या मानते, दूसरे लोग क्या है, एक तो मान रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति यही सब पुस्तक सब कुछ है, लेकिन दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या मानते, विश्वास करते कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य डैश कमाने योग्य नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, देख लिए, क्या नहीं मान सकते, नौकरी या समृद्धि और जीविका। देखिए कुछ लोगों का मानना है, देखिए नौकरी तो मिल जाएगी खैर पंडित, लेकिन समृद्धि नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, समृद्धि। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, समृद्धि। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य समृद्धि कमाने योग्य यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक ना, सॉरी समृद्धि नहीं, यहाँ पे क्या है, अकेले शिक्षक द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकते, कमाने वाली बात है, सॉरी, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पे पांचवें में था, ये दो, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, उद्देश्य वृद्धि हो गया, ठीक है ये। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जीविका, जीविका होगा, ठीक है, जीविका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, जीविका, ठीक है। जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकती, जीविका मतलब आप लोग अपने भरण पोषण के लिए करने के योग्य, ठीक है। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक डैश, ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक डैश है, क्या है बताइएगा, देखिएगा क्या अधिक है, अनिवार्य, महत्वपूर्ण, उपयोगी और प्रकार, बताइए क्या है, रोटी जो है क्या है, एक अधिक महत्वपूर्ण है, क्या मान लेते हैं, ये एक अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे डैश और देशभक्त पैदा करना है, तो क्या है देखिएगा, अच्छे क्या, नागरिक, शिक्षा क्या करना, क्या उद्देश्य है, अच्छे नागरिक पैदा करना एक उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, ये यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, नागरिक, आदमी नहीं, नौकर नहीं, लोभ नहीं, ठीक है, नौकर और आदमी लोभ नहीं, नागरिक होता है। देश का मतलब क्या, देश के लोग क्या होते हैं, सब नागरिक होते हैं, देश के लोग सभी नागरिक होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा पूछा गया, ये क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताएगा दिए गए शब्द में 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में। अब हाँ, मतलब इससे पर्यायवाची बताना आपका, पर्यायवाची, ठीक है, यानी कि जंगल का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए बाघ नहीं होगा, कुछ लोग सोचेंगे बाघ है, ठीक है, बाघ नहीं होगा, ठीक है ना, ना द्रुमदल होगा, ना कुसुम होगा, क्योंकि कुसुम क्या होता है, फूल का होता है, ठीक, कुसुम होता है फूल का, ठीक, फूल मतलब जो आपके पुष्प होते हैं उसका। इसका हो जाएगा कानन, क्या हो जाएगा इसका, कानन, यानी कि जंगल का जो आपका सिनोनिम होगा, यानी कि पर्यायवाची होगा, वो कानन हो जाएगा, ठीक है। अब आता बादल, बादल का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बादल का क्या होगा, अंबुज होगा नहीं, अंबुज क्या होता है, ये होता है कमल का होता है, ठीक है ना, अंबुदी भी नहीं होगा, ठीक है। आपका पयोध नहीं होगा, ये पयोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पयोधी, ठीक ना। अब पयोध होता है समुद्र का, ठीक है। सुगंध का पूछा जा रहा है, पर्यायवाची क्या होगा, केसर नहीं होगा, चंदन भी नहीं होगा, इत्र भी नहीं होगा, इत्र सुगंध देता है लेकिन इसका पर्यायवाची नहीं है ये, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि इत्र है, नहीं, इसका हो जाएगा सौरभ, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा इसका, ठीक है। सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा, सौरभ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आप लोग लिखते भी जाइए, आप लोग लिखते जाइए अपने कि कितने आप लोग कर पा रहे, कितने नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये जो आपको दिया गया है इसमें देखना है कि स्टेट यहाँ पे कौन सा गलत है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हुआ है
ठीक है। इतने इस सेंटेंस में गलती कहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें गलती कहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दो एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध है वाक्य, उसमें अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य चुनिए और उत्तर पत्रिका में काला कीजिए, ठीक ना। अशुद्ध है, 3 अशुद्ध है, ठीक ना, और उसमें से चुनना है। लेकिन यहाँ पे अच्छा ए ऑप्शन ये हो गया, बी हो गया, अच्छा नीचे और भी होंगे, ठीक है, नीचे कौन से, ये, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से आपको क्या देखना है, एक सही देखना है, मतलब जो 3 क्या होंगे, शुद्ध होंगे, 3 अशुद्ध होंगे, एक सही होगा, शुद्ध होगा। तो ये आपको देखना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। जो इतनी रात हुआ तो गलत हो गई, ठीक ना, इतनी रात हुआ नहीं होता, ठीक है, इतनी रात है या हुई, ठीक ना, गलत। इतनी रात बीता आप कहां से आ रहे हैं, इतनी रात बीता भी गलत हो गया, ठीक ना। इतना रात बीता आप कहां से आ रहे हैं, गलत है। इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं, ये वाला सही है, ठीक ना। इतने रात बीते आप कहां से आ रहे हैं, देखो तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अपने आप समझ में आ जाता है फीलिंग से कि यहाँ कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही है, ठीक है, अपने आप। तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ठीक है। ये ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, ये गलत हो गया, सीख रहा कहाँ हो जाएगा, सिखा रहा। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहे हैं, सिखा रहा है, सॉरी, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, ठीक है, ये भी आगे गलत है, कार को चलाना नहीं, कार चलाना सब, ठीक है, कार को चलाना गलत है, ठीक है। ड्राइवर मीरा के लिए गलत हो गया, ये सब गलत है, ठीक है। सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सेंटेंस सही है, ठीक है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, यही सही है, ठीक है। चलिएगा, देखिए 13 क्वेश्चन हो, कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब 14वां क्वेश्चन देखिए कि हमारे को दिल्ली, ये गलत हो गया, हमारे को दिल्ली क्या होता है, कुछ नहीं, हमें दिल्ली जाना है। अब ये देखिए सही लग रहा है, हमें दिल्ली में जाना है, ये भी गलत है, हमने दिल्ली जाना है, गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत दिख रहा है। तो इससे क्या मतलब हो गया, ये सेंटेंस सही है। कितने सिंपल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, बताइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए निर्देश 15-17 तक प्रत्येक वाक्यांश में दिए गए दीजिए, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या बताना है आपको कि जो आपका होता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द, मतलब वाक्य लंबा सा लेगा शब्द। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहोगे, ये बताइए। तो इसको कहेंगे बड़वाग्नि, क्या कहेंगे, बड़वाग्नि, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है देखिए जठराग्नि आता है, जठराग्नि होता है मतलब पेट में लगने वाली आग, जब भूख आपको लगी होती काफी तब उससे कहते हैं जठराग्नि, क्योंकि जठर जो होता है उससे रस स्रावित होता है, ठीक, तो आपके पेट में जलन मचती है, इसीलिए क्या कहते हैं जठराग्नि। अब कुछ लोग सोचेंगे बनाग्नि लिखा हुआ तो इसका मतलब बन की अग्नि, गलत, ये गलत है। दावाग्नि जो होता है ये होता है बन की अग्नि, ठीक है ना। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि। समुद्र में लगने वाले को कहते हैं बड़वाग्नि, और जो पेट में लगती है आग उसे क्या कहते हैं, जठराग्नि, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब मन को आनंदित करने वाला क्या होगा, तो क्या हो जाता है मन को आनंदित करने वाला, तो मनोरंजक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मनोरंजक, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है जिसको प्राप्त ना किया जा सके, मतलब जिसे आप प्राप्त ही नहीं कर पाते तो उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। दुष्कर, दुर्लभ, अलभ्य और दुष्प्राय। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे दुष्कर है, दुष्कर का मतलब होता है जहाँ पे जाना कठिन हो, ठीक ना, जिसको जाना कठिन हो जहाँ पे। दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत कम चीजें हो, बहुत कम मिलती हैं जो चीजें, कहते हैं ना ये दुर्लभ चीज है, ये दुर्लभ जंतु है, तो इसका मतलब दुर्लभ मतलब बहुत कम मात्रा में होना। अलभ्य इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना, अलभ्य इसका आंसर सही होगा जहाँ पे जिसको प्राप्त करना क्या हो, मुश्किल हो, ठीक, मतलब या प्राप्त किया ना जा सके, तो इसका क्या मतलब होगा, अलभ्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर अलभ्य होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते क्या है, दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, ठीक करके वाक्य जिसमें त्रुटियां उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने, गोलाकार इसलिए कहा जा रहा है जो आपका पहले पेपर आता था उसमें गोल मतलब वो रंगना पड़ता था, अब आपका कंप्यूटर आ गया, ठीक, कंप्यूटर में होता है अब यहाँ पे गोल करना पड़ता था, ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या बताया गया है, अक्षर गोलाकार खाने को काला, यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो त्रुटि नहीं है तो वाले अक्षर को गोलाकार खाने को पूरी तरह काला करें, मतलब जिसमें गलती नहीं है उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है, एक तरह ये है। चलिए शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित, देखिए किसमें करना है ये देखिएगा, त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, वाले अक्षर में क्या करना है, गोलाकार खाने से पूर्ति करनी। चलिए देखते हैं, शीर्षक को चयन करते, तो पहली बात तो यही गलत है, शीर्षक का चयन करते समय होना चाहिए था, ठीक, अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ठीक है। अवतरण में निहित सही है, ठीक ना, विचारों, यहाँ पे देखिए एक मिनट हम सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे लग रहा उल्टा कर दिया इन्होंने, एक मिनट और हम देख लेते हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, ठीक है, बुरा से व्यक्ति, ठीक है,
पता है यहाँ पे एक चीज करनी है कि जो गलत है, गलत सेंटेंस है, वही यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। सही सेंटेंस तो सभी है, थोड़ी सी जहां पे गलती वही देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए अवतरण में नींद, ये सब सही है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे गलती है आपका, क्या कहते हैं, शीर्षक को चयन, शीर्षक को चयन करने, यानी यहाँ पे देखो शीर्षक का चयन करते ये सही आपका होगा, ठीक है। शीर्षक का चयन करने, ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा। शीर्षक का चयन करते समय ये सही होगा, ठीक है। ये गलत है, शीर्षक को चयन या तो यहाँ पे ऐसे होगा, का लिखना चाहिए था, या तो गलत, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई है पेपर में। एक बार मैं देख लूंगा, जो पेपर असली पेपर है उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। असली पेपर अभी है भी नहीं, ठीक है, तो देख लूंगा, ठीक है, देख लेंगे। यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, ठीक है। बुरा से बुरा व्यक्ति, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा गलत है, बुरा से बुरा व्यक्ति, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत होगा, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ठीक है। बुरे से बुरा व्यक्ति होता है, यहाँ पे क्या होता है, बुरे से बुरा व्यक्ति, यहाँ बुरा से बुरा लिख दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बोलना चाहिए बुरे से बुरा व्यक्ति। अब यहाँ पे तो खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती रहती हैं, ठीक है ना, भिनभिनाती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलत होगा, मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती रहती हैं, या खुले हुए भोजन पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे लिखना चाहिए था मक्खियां हर समय, यहाँ पे जो लिखा था सेंटेंस, वैसे जो हमने देखा है पेपर में जो आपका लिखा था, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जो हर क्षण मक्खियां भिनभिनाती सी रहती, कुछ था यहाँ पे लिखा था, ये नोट रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ये पेपर नहीं है वैसे, ये टाइपिंग में ही है, लेकिन ये है कि इसमें भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा होना चाहिए था भिनभिनाती सी रहती। जो असली पेपर जो आपका हुआ था, यहाँ पे लिखा होता भिनभिनाती सी रहती है, ठीक है ना। तो वही गलती यहाँ पे थी, क्या थी, वही यहाँ पे गलती भी थी, ठीक है, भिनभिनाती सी रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये होना चाहिए था भिनभिनाती सी रहती है, यही गलती थी यहाँ पे, बी ऑप्शन में वही गलती थी। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पे आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है यौवन, इसका अपोजिट बताना है। क्या बताना, अपोजिट। यौवन का मतलब होता है युवा, यूथ, नई उम्र। तो जरा हो जाएगा इसका अंदर, क्या हो जाएगा, जरा मतलब ओल्ड, क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ओल्ड, ठीक है ना, इसका मतलब ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए यथार्थ का मतलब क्या होता है, अभी का हाल, मतलब जो तुरंत आपको प्रेजेंट में हो रहा है, यथार्थ का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कल्पना, क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कल्पना, ठीक है, मतलब कल्पना करना। फिर यथार्थ मतलब जो हो रहा है, जो घटित हो रही है। प्रतिवादी, प्रतिवादी का अपोजिट हो जाएगा आपका वादी। अब बात आती प्रतिवादी और वादी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वादी मतलब जो होता है, जो आपका कह सकते हो जो आरोपी होता है, क्या होता है, आरोपी, ठीक है, जिसके ऊपर केस लगाया जाता है, ठीक है ना। प्रतिवादी क्या होता है, जो केस लगाता है, ठीक है, तो वो प्रतिवादी हो जाता है। तो ये आपका आंसर इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना मतलब क्या होता है, जब भी देखो तभी उसको क्या करना, उसके बारे में गलत सोचना। तो हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, क्या होना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, इसका आंसर होगा। थोड़ा सा गैप जो है, थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं हुआ, आपकी बार जो पेपर होगा आपका उसमें गैप वगैरह सही करवा देंगे, ठीक है। अब आता ना सावन सूखे ना भादव हरे, मतलब ना आपका कुछ, मतलब जो चाहे सावन हो चाहे भादव, मतलब जबकि भादव में क्या होता है, सूखा 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 होता है, ठीक है, सावन में मतलब हरा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ना सूखा ना हरा, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बताइएगा यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए इसका मतलब हो जाएगा सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, ठीक है ना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख का भेद करना जानना, ये मतलब नहीं है, ये नहीं है, ये है। इसका मतलब क्या, तो कंफ्यूजन हो सकते हो आप लोग कि इसमें ये कर दो टिक, ये नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा, लगेगा आपको कि यहाँ बराबर है, भेद नहीं जानना है, यहाँ पे मानसिक स्थिति देखनी, कुछ भी नहीं, सब बराबर लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, सब बराबर, ठीक है, क्लियर, सब बराबर लग रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपके ये 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, आपको ये पीडीएफ हम दे देंगे। और आप लोग अगर हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मिटेक्सा07 के नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आप लोग मिटेक्सा सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में क्या हो रहा है, लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्चिंग में जाके वहाँ पे मिटेक्सा लिख सकते हैं, MITEX से। तो इससे आपको क्या होगा, आपको सॉरी कोड यहाँ पे आपको क्या होगा, आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे PDF नोट सारी चीज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। अब आप लोग करिए क्या, कमेंट बॉक्स में ये लिखिए, दिखाए, बताइए कि आप लोग कितने यहाँ पे सही कर लिए हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिए, करिए क्या, यहाँ पे आप लोग करना है जो हम बताते हैं आपको। जैसे आप लोगों ने देखिए, आप लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे होंगे,
25 क्वेश्चन, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, आपने 25 क्वेश्चन में जैसे आपने किए 15 सही तो 15 राइट ऐसे लिखिए। फिर आपने लिखा जैसे आपने 10 गलत किए तो 10 रॉन्ग लिख दीजिए, ठीक ना, 10 रॉन्ग इस तरीके से लिखिए, ठीक है, जिससे मुझे पता लग सके कि कितने कितने क्या लेवल आप लोगों का है, कितना आप लोग सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोग किस वीडियो पे, किस सब्जेक्ट पे इसी टाइप के 2015 का पेपर का रिव्यू चाहते हैं वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, रीजनिंग या आपका जीएस, ठीक है ना, वो आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। उसको मैं आपके लिए आगे फिर से लेके आऊंगा वीडियो, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और पढ़ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।